अब हम लोग सीखेंगे कि 30 से 100 तक का, लेकिन आप 30 से जो है 60 तक में आप सीख जाइए पूरा 100 तक का निकालने। आप लोग का जो 60 से भी 100 तक रहेगा वो आप लोग का HW रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप लोग जो है पहले इसको सीख लीजिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग बना लीजिएगा। देखिए अब 30 का स्कोर तो हम जानते नहीं है, अब 30 का स्कोर करेंगे कैसे? 30 का स्कोर हम कुछ नहीं जानते, लेकिन मान लीजिए कि 3 का तो स्कोर जानते हैं, 9 होता है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। ठीक है, दे देते हैं। वैसे भी 900 हो भी करेगा, 30 का स्क्वायर 3 3 9, ये वो 0 लगा देते हैं। ये सब 0 वाला आसान होता है, इसको बोलिए सर, इसको समझ में नहीं आता है। देखिए हाँ, समझ में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब हम बताएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए लेकिन क्या है, 3 का स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर आप कितना कर लीजिए, ठीक है, 9। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 0 1, ठीक है। आप इसको देखिए, आप यही विधि से करेंगे ना, आपको इसी विधि से मतलब थोड़ा आसान लगेगा। एक से आप कितना देखिए, रेलवे RPF SI में कितना अभी स्क्वायर से क्वेश्चन आया है। देखिए स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 गुना ये कितना हुआ? 3 3 दूना 6, ऊपर वाला को क्या करना है? गुना कर देना, एक अंक छोड़ करके 6 कर देना है। 1 6 9 कितना हो गया? 961। यही यहाँ लिख देना है 961। देख रहे हैं कितने ट्रिक से निकल रहा है। 32 का स्क्वायर, अब 32 का स्क्वायर देखिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर तो नहीं जानते जब आज कराएं। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 0 4। अब यही कहिए कि 3 दूना 6 और स्क्वायर को भी गुना कीजिए। 3 दूना 6 और दूना 12, एक अंक छोड़ करके 12 लगा दीजिए। 4 2 9 1 10, कितना हुआ? 10 24। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 24, ठीक है। 33 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, फिर 3 का स्क्वायर 0 9, ठीक है। जब भी लगाना है 0 लगा देना है बीच में, ठीक है। जब भी एक अंक आए तो बीच में 0 लगा देना। 2 डिजिट आए कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। 3 3 9 9 दूना 18, एक अंक छोड़ करके 18, 9 8 9 1 10, 10 90, 10 90, ठीक है। 3 का स्क्वायर देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12, 12 दूना 24, एक डिजिट छोड़ कर 24, 6 4 1 5 9 2 11, 1156, 1156। और देखिए 35, 35 का स्क्वायर देखिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 5 का 15, 15 दूना 30, एक डिजिट छोड़ कर 30, 5 2 9 3 12, 1225, 1225, 1225। देखिए अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर 16, देखिए 16, देखिए 6 3 18, 18 दूना 36, एक डिजिट छोड़ के 36, 6 1 7 9 3 12, देखिए 1276, कितना? 1276, ठीक है। ऐसे करके कैलकुलेट करके किसी का भी निकालिए। अब सीख गए हैं 60 तक। अब देखिए 60, अब देखिए हम आप लोग का एक और बता देते हैं, इसके बाद 3 को HW देंगे, फिर 3 को हाँ देंगे HW। आप लोग बनाइएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब देखिए 3 7 21 दूना 42, एक डिजिट छोड़ करके 42 देना है। 9 4 2 6 9 4 13, कितना हुआ? 1369। इस 37 का स्क्वायर जो है 1369 हो गया, ठीक है। अभी 38 का स्क्वायर, अभी 38 39 40, 40 दूलो HW दिए होमवर्क। इसको हमको कमेंट में, यूट्यूब में कमेंट में करके इसको आंसर दिएगा, ठीक है। अब देखिए 40 से आप 50 तक भी सीख सकते हैं इसे। अब किसका निकालें? ये आप लोग निकाल लीजिए। चलो यही चल 43, जिसको स्टूडेंट के भारी किसमें लगता है? 3 7 और 9, यही में स्टूडेंट को बड़ी डांटता है, लेकिन 3 7 वाला कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 0 9, 4 3 12, 12 देना 3, 4 3 12, 12 देना 24, एक डिजिट छोड़ के 24, 9 6 6 2 8 1, कितना हुआ? 1869, 1869। देखिए अब एक और ट्रिक देखिए, यहाँ पे एक और ट्रिक, यहाँ पे काम कैसे आएगा? और जैसे 50 से लेकर के 60 के बीच में आप लोग एक ट्रिक देखिए। 50 को बेस मानिए, ठीक है, बेस मान लेते हैं, मतलब जो है 50 को बेस माने। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। आप देख सकते हैं, देखिए अब 50 में से कितना कम है?
9 कम है तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81। अब इससे भी निकाल सकते हैं, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देखिए 40 का हो गया, 40 का देखिए 40 का तो 400, 4 16, 1600 हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई कम नहीं, लेकिन यहाँ से हो जाएगा यानी 41 से आप लोग का हो जाएगा। देखिए कितना कम है 9 कम है, 50 से कितना कम है 9, 4 16। और ये देखिए 50 से कितना कम है 9, तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81। अब देख सकते हैं इसका 4 का स्क्वायर 16, इसका आंसर हो गया 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 0 1। तो देखते 4 का 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 एक डिजिट छोड़ करके 8, 8 1 6 1, 16 से 81 हुआ। देखा निकल गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए हाँ देखिए इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए पहले सीखे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और देखिए 50 में से कितना कम है ये 42, 8 कम है, कितना कम है 8 कम है, 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 64। अब देख सकते हैं तो 42 का करके देखिए ऐसे कर, अगर यदि उससे नहीं कर पाते तो ऐसे कर लीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 0 4। देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 6 6 1 7 1 कितना हुआ 1764। इसका जो हो गया 1764। ठीक है। वैसे हमको मान लीजिए 50 बेस नहीं मानते, हम नहीं जानते, हम बेस तरीका भुला गए, हम भी भुला गए बेस्ट तरीका। तो लोग को क्या बोले, हम भी बोला गए। चलो यही तरीका हम लोग को बेस्ट लगता है, यही से करेंगे। इसके लिए हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको भी कर सकते हैं, देखिए इसको हम कर दें बेस्ट तरीका से। देखिए 4 4 16, 4 4 16 और 3 देखिए कितना कम है। देखिए ये 50 में से कितना कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49। ठीक है 4 का स्क्वायर 16, मतलब देखिए इधर देखिए 16 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे इससे ज़्यादा, देखिए इससे ज़्यादा है ना 40 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो यही 16 में जोड़ दीजिए। नहीं तो बेस्ट तरीका हमको भी नहीं आता, छोड़िए बेस्ट तरीका करते भुला गए थे, कोई बात नहीं। बेस्ट तरीका से हम लोग क्या लेना देना, हम यही तरीका बनाएंगे। 4 4 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 9 और 4 के 12 12 12 24 9 4 6 2 8 1849, यही से बनाएंगे, प्रॉफिट बनाएंगे 1849। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ 60 तक हम कैलकुलेट करके बना सकते हैं, ठीक है। और अगर यदि आप लोग बेस्ट तरीका से वो सीखना चाहते हैं तो सीखिए। देखिए 5 में एक मतलब एक ज़्यादा गुना कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 5 के अगला कितना होगा 1 5 है 25 25। देखिए 5 है 25, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 है 5 का 5 5 है 10 एक डिजिट से पैदा हुई 1 0 5 6 26 से देख सकते हैं। इसका ऐसे निकल गया कैलकुलेट। आप ऐसे भी सब करके निकाल सकते हैं। अब बेस विधि अगर जो सिखाया जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करते रहे, और कहीं भी 1 से 1 सप्ताह का स्क्वायर नहीं भूलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अगर जो प्यारे बच्चे नहीं है तो भाई लोग जरूर है ना, तो किसी से सीखने के लिए उम्मीद रखो, किसी से सीखो। नहीं मिलता है, अगर फ्री में मिल रहा है तो उसको सीखने का प्रयास कीजिए और सीखो, ठीक है। इसलिए जोर से नहीं बोलते, जब जोर से बोलेंगे तो माइक फट जाएगा, इसलिए जोर से नहीं बोलते हैं। आपको धीरे में समझ में नहीं आता है तो हम जोर से बोलना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो जोर से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर धीरे में सीखिएगा, नहीं तो आपको सिखाएंगे जोर से। और नहीं सीखेंगे तो फिर भी सिखाएंगे, नहीं जाता है कमेंट मैसेज तो फिर आप लोग के मोबाइल में हम जाकर किसी और दोस्त के साथ मोबाइल आपको चैनल सब्सक्राइबर करके आपको लोग को सिखा के छोड़ेंगे 1 से 1000 तक का स्क्वायर क्यों निकालें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।